ध्यान से 9/80 देखेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब डालते हैं b1/b2। तो जहां पर ये दोनों c1/c2 वो आएगा 8/12 विच इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप ध्यान से सभी रेशो बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे वर्ड प्रॉब्लम भी आती है और साथ ही साथ इससे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यू में छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बच्चों चैप्टर काफी आसान है अगर आप इसे अच्छे से समझ लें। इसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो आती है हमें वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्ड प्रॉब्लम को हमें ज्यादा से ज्यादा करना है और उसकी हर टाइप की वैरायटी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है, मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी समझाया था, जिसमें जैसे ए एक्स प्लस बी ये लीनियर इक्वेशन है। इसे लीनियर इक्वेशन हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x की जो डिग्री पावर है वो कितनी है, 1 है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और इस टाइप की इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो इसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट आती है ग्राफ पर। अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो इसकी लाइन हमेशा क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। और तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये तो वन वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल x है, पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स से जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। जनरल फॉर्म होती है हमारी, जनरल फॉर्म होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारे, एक x है दूसरा y है। तो x और y यहाँ पर वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इसलिए इसे टू वेरिएबल इक्वेशन हम कहते हैं। और लीनियर किस लिए कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। सो बच्चों अब बात करते हैं हम, अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो कैसे आएगी। सिमिलरली जिससे मैंने अभी आपको बताया, ये भी कुछ इसी तरीके से आएगी, स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं इसका स्लोप कैसे भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन हमारी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जब इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो वो इस तरीके से कोई लाइन बनेगी। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व भी करते हैं हम, और इस चैप्टर में बेसिकली हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कभी भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो भी टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को, तो मिनिमम हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो दो होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल की इक्वेशन होती है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें किसी और इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इसी से यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ax इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। बट यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल है, तो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही मिनिमम हमें इक्वेशन चाहिए होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यानी हमारे पास दो फॉर्म इक्वेशन होनी चाहिए। सपोज तो एक हमारी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है हमारी। अब मैं इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब x और y की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास बेसिकली चार तरीके हैं जो 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। क्या वो चार तरीके हैं? पहला तरीका है हमारा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो जो सबसे पहले मेथड आता है हमारा वो आता है ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो मेथड आता है हमारे पास वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा जो तरीका आता है हमारे पास वो आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन
मेथड। और जो चौथा तरीका होता है हमारे पास वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों अब जो हम पढ़ेंगे सिलेबस में हमारे सिर्फ ये है, ये तीन हमारे सिलेबस में है और ये वाला मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इस मेथड को नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन तीन मेथड्स पे रहेगा, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सो ये मेथड हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम इन इक्वेशंस के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन को देखकर हम क्या क्या चीजें प्रिडिक्ट या डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज करो हमारी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन है। पहला केस अगर हमारा a1 अपॉन a2 क्या होगा, हम इनकी रेशियो निकालते हैं। ये a1 a2 कोफिशिएंट्स है, a1 जो है और a2 ये x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट्स है और c1 c2 हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम निकालते हैं रेशियो a1 अपॉन a2 और निकालते हैं b1 अपॉन b2। अब इनका रेशियो निकालते हैं और c1 अपॉन c2 का। अगर ये तीनों रेशियो बराबर आ जाते हैं अगर ये तीनों रेशियो हमारे क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब होगा कि अगर हम इन इन लाइंस को, दोनों लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करें तो अगर एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन इसके ऊपर से ही जारी होगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो अब ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो जब हम ग्राफिकली इन्हें सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन को, तो जहां पर मान लो एक लाइन ये है, मान लो इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन ये है और इस इक्वेशन की लाइन ये है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है वही हमारे क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। बट आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, यानी ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही हैं। तो इसका मतलब होगा अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, इसका मतलब होगा इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और ये लाइन आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। मोर ओवर हम इस टाइप की लाइंस को, जो इसके सोल्यूशन आएंगे, इन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट। किसी भी इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कब कहते हैं, तब कहते हैं जब हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, भले ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, बट होंगे। तो यहाँ पर इस लाइन को हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। तब जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो इसका मतलब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट होंगी लाइन आपस में और कंसिस्टेंट भी होंगी। कंसिस्टेंट मतलब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। दूसरा केस, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब
A1 upon A2 का रेशियो is equals to B1 upon B2 का रेशियो is not equals to C1 upon C2 का रेशियो आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर इन दोनों लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट किया जाए तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, पैरेलल होंगी, या इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों बोला इसे हमने? क्योंकि हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, या हम ये भी कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, कि इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हमारा नो सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है? अच्छा, इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे जाएगी, एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होगी, तभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक्स और वाई की वही वैल्यू होती है जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है। तीसरी जो कंडीशन है हमारी वो होगी अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें c1 c2 से कोई लेने देना नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है तो हमारा यहाँ पर होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इसे कंसिस्टेंट भी कहते हैं। और इसमें हम कहते हैं कि आपस में क्या होगी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ग्राफ को प्लॉट कर दिखाता हूं मैं आपको। मान लो ये ग्राफ है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सपोज तो एक लाइन हमारी ऐसे है और दूसरी लाइन हमारी ऐसे है। सो जब इन दोनों लाइन को प्लॉट्स करेंगे हम तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है मान लो, तो हम देखेंगे कहाँ से आ रही है। मान लो ये 6 है और ये 2 है, तो यहाँ x की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर, इसीलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक मतलब डिफरेंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर ये क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट होंगी। तो ये था हमारा बेसिक, इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। उसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है और उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है, हमें इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अच्छा, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो मैं मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ बॉयज को हम मान लेते हैं x। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं y। तो सपोज करो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें 30 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। तो अगर 30 लड़के और 10 लड़कियों को ऐड कर दे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी ना क्लास की। तो मैंने यहाँ पे माना कि बॉयज x है एंड गर्ल्स y है।
तो और टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 10। तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 होगा। इसे ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। देखो आपकी क्लास में कितने ही बच्चे हो, पर अगर गर्ल्स एंड बॉयज को ऐड कर दो तो आपकी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दी है। फिर इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है हमें, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, सपोज करो आपकी क्लास में 30 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो लड़की कितने ज्यादा है? 20 ज्यादा। 20 ज्यादा का मतलब डिफरेंस दोनों का। तो यहाँ पे बोला कि लड़कियां जो है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी लड़कियां 4 ज्यादा है। तो लड़कियां कितनी है हमारे पास? y। तो यानी कि हमें दिया y माइनस एच इज इक्वल टू 4। उन दोनों का डिफरेंस दे दिया हमें। कहा है कि गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज मतलब हुआ कि अगर गर्ल्स में से बॉयज को हटा दो तो 4 लड़कियां बचेंगी। मैं क्वांटिटी देखो, मान लो सपोज तो 20 लड़की है और 14 लड़के हैं, तो 20 में से 14 हटा दो, कितना बचा? 6, यानी 6 लड़कियां ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही उन्होंने बोला है। तो इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप इसे ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपको इसका सोल्यूशन सेट निकालना होगा। सोल्यूशन सेट कैसे निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना है, इस तरीके से बॉक्स बना देना है, ये x है और ये y है। मिनिमम 2 वैल्यू निकालनी चाहिए, 3 निकाल दो तो बेटर है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं x को 0 ले लूँ, यहाँ पर x को 0 ले लें तो y कितना आ जाएगा? 10। हमें रैंडम वैल्यूज लेनी है और वैल्यूज कोशिश करनी ज्यादा बड़ी ना ले कि ग्राफ क्रॉस हो जाए। वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लेनी कि हम इजिली उसे ग्राफ पर प्लॉट कर पाए। तो अगर मैं x 0 ले लूँ y 10 आएगा, अगर y 0 ले लें हम यहाँ पर तो x 10 आएगा। अगर x को 5 ले लें तो y भी कितना आ जाएगा? 5। कैसे? 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो यानी x 5 लेने पर y भी 5 आ रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। अब इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। x y, यहाँ पर भी एक काम करते हैं, पहले x को 0 लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं x को 0 ले लूँ यहाँ पर तो y कितना आएगा? 4, है ना। x को 0 ले लेगा हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? y माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू 4। एक बार मैं y को 0 ले लेता हूँ, y को 0 लो यहाँ पर। अगर y को 0 लेना है, 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये आ गया -4। एक बार हम क्या करते हैं, x को 1 ले लेते हैं। x को 1 ले लिया मैंने, तो x को 1 रखना है यहाँ पर। y माइनस 1 इक्वल्स टू 4, वहां जाकर ऐड हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा हमारा? 5। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन के क्या आ गए? सोल्यूशन सेट आ गए हैं। अब हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो अब हम इन इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जब x 0 है, y कितना है? 10। तो ये ध्यान रखना, y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, y एक्सिस पर x क्या होता है हमारा? 0, और x एक्सिस पर हमारा y 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे x 0 है, y 10। तो x 0 y 10 कहाँ है ना हमारा? यहाँ पर। ठीक, फिर हमारा, एक मिनट को, मिस प्रिंट है यहाँ पर, 10 0। फिर जब x 10 है तो y 0 है, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है जब x 5 है तो y 5 है। x 5 है तो y भी
5 है। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। तो इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम प्लॉट करते हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है, यहाँ पर आएगा पॉइंट। फिर x माइनस 4 है तो y 0, x माइनस 4 कहाँ पर, ये रहा, और y 0 यहाँ पर है। फिर हमारा पॉइंट x 1 है तो y 5 है, x 1 है तो y 5 है। तो लगभग यहाँ पर आएगा पॉइंट। ये आ गया पॉइंट हमारा। ठीक है, अब इन्हें प्लॉट कर देते हैं। तो जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी हमारी, वही हमारा x और y का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे तो ये 7 पे टच हो रही है, और यहाँ पर देखते हैं किससे टच हो रही है। स्केल से देखना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक ये 3 पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y हमारा 7 आ गया है और x हमारे यहाँ पर 3 आ गया है। तो देखो x हमने किसे माना था क्वेश्चन में, बॉयज को। सो बॉयज हमारा आ गया है 3 एंड गर्ल्स हमारी आ गई यहाँ पर 7। और आप देख सकते हैं दोनों का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जो कि इक्वेशन में गिवन था, x प्लस वाई 10 था, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 10 था। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, अगर हम गर्ल्स में से बॉयज को माइनस करें तो 4 आएगा। यानी मुझे लगता है जो हमारा सोल्यूशन आया है बिल्कुल सही आया है और एक्यूरेट आया है। ग्राफ काफी अच्छे से प्लॉट हो गया है। बट जब आप इसे पेपर पे करोगे, ग्राफ पर करोगे स्केल से, तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे यहाँ पर लगा है, क्योंकि मुझे आपको समझाने में भी टाइम लगा और यहाँ पर एक्यूरेसी दिखाने के लिए ड्रॉ करने में भी टाइम लगा है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हम मान लेते हैं x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन हम मान लेते हैं y। तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अगर एक पेन 10 रुपए का है और आपने 5 पेन लिए तो आपके 50 रुपए होगी। तो इसी तरीके से अगर आपने 5 पेंसिल ली और एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5x प्लस, अगर आपने 7 पेन्स लिए और हर पेन का कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा हमारा टोटल 50 रुपीज का बिल बना है वहां पर। सिमिलरली अगर 7 पेंसिल लिए तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 पेन्स लिए तो 5y इक्वल्स टू 46। अब इसका सोल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। ये x है और ये y है। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, y को हम 0 ले लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो 7 0 0, ये हट गया। अब बचा 5x इक्वल 50, तो x आ जाएगा हमारा 10। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर 5 ले लेते हैं, y की वैल्यू यहाँ क्या ले लेते हैं 5। तो यहाँ 5 डालो, 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50, 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35, 5x इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 3। तो x हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो दो सोल्यूशन सेट भी काफी है प्लॉट करने के लिए। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन को, इसे फर्स्ट बोल देते हैं और इसे सेकेंड। इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं।
तो मिनिमम 2 सोल्यूशन तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। एक बार तो हम क्या करते हैं, x को 3 ले लेते हैं, x को 3 ले लो, तो 7 3 से 21 होगा, 21 को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, तो 5y इक्वल्स टू 25, y इक्वल्स टू 5, तो y 5 आ गया ऊपर। एक बार हम क्या करते हैं, x को ले लेते हैं 8, तो x को 8 लेने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 7 8 56, 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, 5y इक्वल्स टू माइनस 10, y इक्वल्स टू माइनस 2, तो y मेरा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। तो हमने इन दोनों लाइंस को के सॉल्यूशन सेट निकाल लिए। अब हमें इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो चलिए इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों अब इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, x 10 है तो y 0, x 10 है तो y 0, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। फिर x 3 है तो y 5, x 3 है तो y 5, हम यहाँ पर स्केल ले लेते हैं, x 3 है तो y 5 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा। अब इसे हम प्लॉट करते हैं। देखो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आएगा, बिकॉज ग्राफ पर नहीं है, पर कोशिश करेंगे जितना एक्यूरेट हो पाए उतना एक्यूरेट करने की। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब हम प्लॉट करते हैं 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, x 3 है तो y 5 है, x 3 है तो y 5 है, ये सेम पॉइंट आ रहा है हमारा। तो यहीं पे पॉइंट आया हमारा ना। तो दूसरा पॉइंट है x 8 y माइनस 2, x 8 y माइनस 2 यहाँ पर आ गया। अब इसे हम प्लॉट करते हैं। तो ये हमारी लाइन बनी। तो बच्चों जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हमारा x तो है 3 और y है 5। सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है 3 रुपीज, एंड जो पेन की कॉस्ट है वो है हमारे 5 रुपीज। हम इसे इक्वेशन में डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन है, 5x प्लस 7y। तो x की वैल्यू क्या डालो यहाँ पर, 3, 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 5, 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35, तो 50 आ गया। तो यही 50 आ रहा है हमारा, तो वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें रेशियोज कंपेयर करके बताना है कि जो गिवन लाइन से ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. So क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इक्वेशन दिया हमें 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमें ये रेशियो चेक करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो हम इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। सो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 कितना है यहाँ पर 5 7, तो आ गया 5 अपॉन
7। अब हम निकालते हैं b1/b2। तो b1 कितना -4 और ये 6, -4/6 दैट इज -2/3। अब निकालते हैं c1/c2। c1/c2 क्या है 8/9। तो अगर आप देखें कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर हमारी कंडीशन बन जाती है, हमें c1 c2 को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम ये कहेंगे ये लाइन आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग क्यों इंटरसेक्टिंग है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी। कैसे इंटरसेक्ट होंगी? ऐसे, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, दूसरी ऐसे, कहीं ना कहीं पर ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही होंगी। अब हम इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं। दूसरा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। ये दिया हमें 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका भी चेक करते हैं रेशियो a1/a2। तो यहाँ से a1/a2 कितना आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से, 9/18। देखेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2 क्या आ रहा है यहाँ से 3/2। तो ये भी आ रहा है 1/2। अब निकालेंगे हम c1/c2। c1/c2 क्या आ रहा है 12/24 which is also equals to 3/6 था, which is also equals to 1/2। तो आप देखो सभी रेशियो बराबर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है, तो ये लाइन आपस में हमेशा क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो ऐसे लिख देंगे हम कोइंसिडेंट। मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। तो एक लाइन ऐसे जा रही होगी, दूसरी उसके ऊपर से ही जारी होगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट दिया 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम रेशियो निकालते हैं a1/a2 क्या आएगा 6/2, सॉल्व करके आएगा 3/1। सिमिलरली हम निकालते हैं b1/b2 -3/-1, -3/-1, माइनस से माइनस कट, तो आगे 3/1। अब निकालते हैं हम c1/c2। c1/c2 आएगा हमारा 10/9। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, हमारा आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है हमारी, तो ये लाइन आपस में क्या होंगी, हमेशा पैरेलल, और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्योंकि आपस में लाइन, अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो एक लाइन ऐसी जा रही होगी तो दूसरी ऐसी, आपस में पैरेलल होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यही करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। तो मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंट क्या होती है, जिसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए वो कंसिस्टेंट है, और जिसमें हम नहीं कर पाए वो इनकंसिस्टेंट है। तो इसका पहला पार्ट करते हैं हम, जो दिया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो a1/a2 कितना आ रहा है हमारे यहाँ से 3/2, b1/b2 क्या आ रहा है हमारे यहाँ से 2/-3,
C1/C2 क्या रहा है हमारा 5/7। इसे इधर ले आओ तब भी बात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो देखो तीनों बराबर, तो हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन है हमारा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। सो इसका भी निकालते हैं हम A1/A2, यह आएगा 2/4 विच इक्वल्स टू 1/2। B1/B2 इक्वल्स टू आएगा -3/-6, तो ये भी आएगा 1/2। सिंप्लीफाई करके C1/C2 इज इक्वल्स टू 8/9। तो देखिए आप क्या बन रही कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसका मतलब है ये जो हमारी लाइन है ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी ये इनकंसिस्टेंट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे दो पार्ट हो रहे, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी है, तो तरीका सेम है, वही चीज करनी है हमें यहाँ पर। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इसमें हमें दिया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो रेशियो निकालते हैं इसमें। तो A1/A2 क्या आ जाएगा हमारा 3/2 होल अपॉन 9। सिंप्लीफाई करेंगे 9 इधर आ जाएगा, तो इसलिए तो 3/18 विच इज इक्वल टू 1/6। तो B1/B2 निकालते हैं, यह आएगा 5/3 होल अपॉन -10। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/3 इंटू 10, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए 5 2 जा, तो इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1/6। तो दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहे हमारे। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है, तो हमें C1 C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम बोल देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सो इसका क्या है, ये कंसिस्टेंट है हमारी, कंसिस्टेंट, या यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सो हमें फर्दर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है। देखो A1/A2 हमारा 1/6 था पॉजिटिव, और B1/B2 भी हमारा 1/6 से पर नेगेटिव है, तो दोनों बराबर नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 5x माइनस 11 माइनस 3y इक्वल्स टू 11, और दूसरा दिया है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू 22, ये दिया है हमें। तो हम निकालते हैं A1/A2। तो 5 और -10 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, B1/B2 इक्वल्स टू -3/6 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, C1/C2 इक्वल्स टू 11/22, दैट इज 1/2। सॉरी -22 था, तो ये माइनस आ जाएगा। तो देखो तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये लाइन आपस में कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब हो रहा है कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे, पर आएंगे, यानी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर, इसका फिफ्थ पार्ट भी है अभी। सो फिफ्थ पार्ट में भी हमें एक इक्वेशन दी, देखते हैं क्या आती है, कंसिस्टेंट आती है या इनकंसिस्टेंट आती है। ये दिया 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो सबसे पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 होल अपॉन 2 विच इक्वल्स टू 4 अपॉन 6 दैट इज 2 अपॉन 3। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 भी क्या आएगा 2 अपॉन 3। अब हम निकालते हैं c1 अपॉन c2। वो आएगा 8 अपॉन 12 विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप ध्यान से सभी रेशियो बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसके भी जो हमारे आएंगे वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो ये भी क्या है हमारी कंसिस्टेंट। तो किसी भी इक्वेशन के अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और आपको उसमें कैसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो बच्चों अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए